वह समय जब अयोध्या स्वर्णकाल के मध्य थी। श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था, परंतु जिस शांति को लोग ईश्वर की कृपा मान रहे थे, वही उस रात अजीब सी गहराई में डूबने लगी। चंद्रमा ठिठक गया था, दिशाएं मौन हो गई थी। तभी महल की पश्चिम दिशा से एक धुंधली छाया प्रकट हुई। कालदेव, समय और मृत्यु के देवता, उनके चरण जहां पड़े वहां भूमि राख बन गई। उन्होंने एक दृष्टि श्रीराम पर डाली और धीमे स्वर में कहा, प्रभु, समय पूर्ण हो चुका है, अब लौटने का क्षण है। श्रीराम मुस्कुराए, जानता हूं हे काल, पर मेरा एक नियम है, जब तक हनुमान को यह पता न चले तुम मुझे स्पर्श नहीं कर सकते। कालदेव ने हंसते हुए कहा, यह तो सरल है, मैं समय का स्वामी हूं, कोई मुझे देख भी नहीं सकता। पर वे नहीं जानते, हनुमान जी केवल भक्त नहीं थे, वे चेतना थे। महल की सीमाओं को पार करते ही कालदेव को एक अदृश्य दीवार ने रोक दिया। एक स्वर गूंजा, हे काल, इस देह को तुम नहीं ले जा सकते। जब तक मैं जीवित हूं, कोई शक्ति राम को छू नहीं सकती। वह स्वर हनुमान जी का, जो अब अदृश्य रूप में द्वार पर खड़े थे। कालदेव चौंक गए, तुम तो देवों के भी पार देख सकते हो। हनुमान बोले, मैं वहां तक देख सकता हूं जहां भक्त की सांसें प्रभु के नाम से जुड़ी हुई। कालदेव ने क्षण भर के लिए मौन साधा और फिर बोले, यदि तुम मुझे रोकते रहे तो समय रुक जाएगा, और समय यदि रुका तो सृष्टि डगमगा जाएगी। तभी श्रीराम स्वयं बाहर आए। उनका चेहरा शांत था, पर नेत्रों में गहराई थी। हनुमान, यह लोक की मर्यादा है, हर अवतार की एक पूर्णाहुति होती है। हनुमान की आंखों से अश्रुधारा बहने, प्रभु, फिर मुझे भी साथ ले चलिए। राम ने उनकी ओर देखा और कहा, नहीं पवन पुत्र, तुम्हारा कार्य अभी शेष है। कलयुग आने वाला है, अंधकार में डूबा हुआ, वहां तुम्हें राम नाम की ज्योति जलानी है। हनुमान नतमस्तक हुए, जब तक इस पृथ्वी पर राम कथा गूंजती रहेगी, मैं जीवित रहूंगा। अगले ही पल कालदेव और श्रीराम अंतर्ध्यान हो गए। वन में केवल एक वायु चल रही थी, हल्की, शांत, और उसमें राम राम की गूंज थी। और आज भी जब कोई भक्त सच्चे हृदय से राम का नाम लेता है, एक अदृश्य छाया उसके पीछे खड़ी होती है। वह छाया कोई और नहीं, हनुमान है। ऐसी ही और अद्भुत और रोमांचकारी सनातन कथाओं के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इन दिव्य प्रसंगों को अपने बच्चों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि उनके हृदय में सनातन धर्म और ईश्वर में अटूट आस्था बनी रहे। जय श्री राम।